चलिए आज सीखते हैं प्लाजो पैंट में पॉकेट लगाना। आप इस पैंट की फिनिशिंग देख सकते हो। इसके लिए हमें एक फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करके रखना है। ये बंद वाला भाग है हमारा। यहाँ से हम 6.5 इंच में मार्क करेंगे। आप हेवी साइज़ में बना रहे हो तो 7 इंच करना। लंबाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ 12.5 इंच पे। आपको और गहराई चाहिए तो आप 13 से 14 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ एक स्ट्रेट लाइन से दोनों लाइन को हम मिला देंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर की ओर मार्क करना है। अब इसे लाके हमें नीचे मिला देना है। अब इसके बाद कॉर्नर साइड से भी हमें 12.5 इंच पे मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन लेके हम यहाँ इसे जोड़ देंगे। तो इसके बाद हमारी जो पॉकेट की मार्किंग है वो कंप्लीट है। वैसे मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगी कि एक पॉकेट की स्टैंडर्ड साइज़ उसके विड्थ 6.5 इंच और उसकी लेंथ 12 इंच की होती है। पर अगर ये हम किसी हेल्दी पर्सन के लिए बनाते हैं तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब चलिए इसे प्लाजो पैंट में हम जॉइन करते हैं। ये रहा हमारा प्लाजो पैंट। तो ये आगे के पार्ट में हमें लगाना है। तो ये हमारे फ्रंट साइडेड हैं दोनों। ये पॉकेट लगाना शुरू करते हैं। ये रॉन्ग साइड है और इसके इस साइड में ये हमारा सीधा वाला भाग है। तो इसी साइड में हमें अपना पॉकेट को जॉइंट करना है। तो पॉकेट का ये वाला जो साइड है ये हमारी सीधी साइड है। ठीक है, सीधी साइड इस पार्ट को हमें कुछ इस तरह से खोलना है और ये सीधी साइड है। पैंट की भी ये सीधी साइड है। दोनों को हमें कुछ इस तरह से मिलाते हुए रखना है। अब इसके बाद हमें मार्किंग करनी है ऊपर की साइड से। ठीक है, इस साइड में मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, 2 इंच नीचे एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कराती हूँ। जैसे मैंने 5.5 इंच लिया है तो आप एक बार मेरे हैंड को नोटिस करिए। तो मेरे हैंड के अकॉर्डिंग ये 5.5 इंच ठीक है। पर अगर आप किसी हेवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपके लिए 5.5 इंच ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको ये साइज़ जो है इसे थोड़ा सा बढ़ा के लेना होगा। और अगर थोड़ा और हैवी है तो और बढ़ा के, जैसे मैं 5.5 ले रही हूँ। अगर आपका हेवी साइज़ है तो आप 6 लेंगे और ज़्यादा हैवी है तो 6.5। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मीनिंगफुल होगी। तो चलिए अब यहाँ से हमें 1/2 इंच लेना है। अब यहाँ पे हमें स्टिच कैसे करना है, ऊपर से बिल्कुल इस तरह से हमें इसमें स्टिचिंग लगानी है। प्लाजो और आपका पॉकेट दोनों बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। इसे सिलाते समय आप बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे अभी मैंने इसे घुमाया है ना, तो जब मैं घुमा रही हूँ तो मैं उसका फुट ऊपर कर रही हूँ पर नीडल को बाहर नहीं ले रही हूँ। देखिए अभी भी मेरा नीडल अंदर है और फिर फुट को नीचे रख के हमें स्टिच करना है। तब कॉर्नर में हमें नॉचेस लगाने हैं। अब इसे जो है पीछे की ओर पलट लेंगे और पलटने के बाद इसका जो भी शेप आ रहा है उसी शेप के अकॉर्डिंग हम इसे फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे आप आयरन लगाना ना भूलें। आयरन देंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए अब इसके ऊपर में हमें स्टिच करना है। इसके स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद हमारी हैंड प्लेसमेंट भी बिल्कुल सही आ रही है। इसे पीछे की ओर पलटेंगे, जहाँ पे नॉचेस थे वहाँ से ऐसे पकड़ना है और इसे पीछे की ओर ऐसे रखेंगे। फिर यहाँ पे साइड कॉर्नर में 2 पीसेस इस तरह से जोड़ेंगे और इसके ऊपर में हमें स्टिच करना है। ये हम गुम वाली पॉकेट लगा रहे हैं जिसमें हमें इंटरलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसकी स्टिचिंग पूरी होने के बाद हमें इसे आगे की ओर पलटना होगा। कुछ इस तरह से हम इसे आगे की ओर पलट लेंगे और इसका जो कॉर्नर है उसे आप किसी नुकीली चीज़ से बाहर कर लें। अब इसके बाद हम इसके साइड में भी एक सिलाई लगानी है, जिससे कि हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं होगी। और इतना करते ही हमारा जो पॉकेट है फ्रंट साइड में वो लग जाएगा। अब हमें यहाँ पे चेक करना होगा। देखिए यहाँ पे हमारी पॉकेट आराम से लग चुकी है। जब आप यहाँ पे स्टिच करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉकेट नहीं सिलना चाहिए। तो साइड में हमें पॉकेट रखना है, उसके ऊपर में इसे स्टिच लगाना है और पॉकेट ना सिले इस बात का आप ध्यान रखें। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पॉकेट जो है वो बिल्कुल सिल के तैयार है।
तो आई होप आपको ये पॉकेट की ट्रिक अच्छी लगी होगी। पर यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से आपकी सिलाई जानी चाहिए, ना थोड़ा सा आगे ना थोड़ा सा पीछे, ठीक है। तो चलिए अब इसके साथ बैक पार्ट को जॉइंट करते हैं। ये रहा हमारा बैक पार्ट और ये इसकी सीधी साइड है, ये इसकी उल्टी वाली साइड है, ठीक है। अब इसे दोनों को, ये सीधी है ये उल्टी है, ठीक है। अब ये पॉकेट वाला साइड है, आप आई होप आइडिया लगा पा रहे हैं। अब दोनों को यहाँ पे मिलाते हुए हमें स्टिच करना है। और आप जब भी किसी भी तरह के पेंट को आप स्टिच करें तो उसे आप नीचे की ओर से ही स्टिच करके ऊपर तक की लाने की कोशिश करें। अब इसके बाद आता है हमारा पॉकेट वाला हिस्सा। तो हमने गाइडलाइन हमारी ऑलरेडी है, उसमें एक स्टिचिंग हमने पहले ही लगाई है, अभी जो लगा के आए थे ना। तो जो स्टिचिंग हमने पहले लगाई थी उसी के ऊपर ही आपको स्टिच करते हुए जाना है। और इसे स्टिच करते समय आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी जो पॉकेट है वो स्टिच नहीं होनी चाहिए, वरना आपको फिर से खोल के इसे सिलाई लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉकेट का लुक कितना अच्छा आया है। इसके ऊपर आप आयरन ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि हमारी स्टिचिंग थोड़ी सी हम सब के लिए आसान हो सके।